मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं सने सुभिता, सनय प्रियद धीमहि कर्कशेषु, तेनाथ भीमतसि तद व्यथते न किंचित्, कुर्पाधिभ्रमति धीर्भवदायुधान्नः। ओम देवराहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। सद्गुरुभ्यो भगवान देवराहाय नमः। आइए आज आपको मैं अयोध्या लेके चलता हूँ। अयोध्या में हनुमानगढ़ी और कनक भवन, इनके बीच में एक महल है जिसे बड़ा महल अथवा दशरथ महल भी कहते हैं। यहाँ पर एक भक्त हुए जिनका नाम था श्री राम प्रसाद जी। राम प्रसाद जी भगवान के अनन्य भक्त थे। यह उस समय की घटना है जब बहुत कम लोग यात्रा करने के लिए आया जाया करते थे। वहाँ पर जो भी चढ़ावा आता था, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत, वह सब बगल में कुछ दूर पर एक पलटू बनिया की दुकान थी, उसको वह चढ़ावा पैसे वगैरह दे देते थे, तो वह इन लोगों को अन्न और अन्न सामग्री भेज देता था। इस तरह से धीरे 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 कई सालों तक यह क्रम चलता रहा। भगवान बड़े कौतुकी हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ कुछ चढ़ावा आया ही नहीं। इन्होंने किसी को पलटू बनिया के पास भेज के यह कहलवाया कि आज चढ़ावा नहीं आया है, तुम कुछ उधार दे दो, हम कल या परसों उसका चुकता कर देंगे। पलटू बनिया ने सीधे ना बोल दिया। इन्होंने भगवान को जल चढ़ाया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान केवल भाव के भूखे हैं, तो भगवान ने इनका जल भी ग्रहण किया। शाम हुई, शाम को भी कुछ नहीं आया, तो शाम को भी इन्होंने भगवान को जल अर्पित किया और खुद और जो अन्य संत थे जल ग्रहण करके सो गए। रात को करीब 12 बजे 4 बालक करीब 12 वर्ष के पलटू बनिया के दुकान पर आते हैं। उनके ऊपर एक पीताम्बर पड़ा हुआ है, चारों बच्चे पीताम्बर में ही हैं। वहाँ कुछ बातें करते हैं, कुछ ऐसी बातें करते हैं कि पलटू बनिया को गुस्सा आ गया। दरवाज़ा खोलता है कि इन लोगों को मैं गाली दूंगा या पीटूंगा, लेकिन इनकी छवि देख करके उसका गुस्सा कहाँ चला गया उसको भी पता नहीं चला। बच्चों ने कहा, यह जो पीताम्बर है इसकी एक खूंट में पैसे हैं, उसको खोल के पैसे ले लो। उसने पीताम्बर की खूंट को खोला, उसमें 16 उस समय चांदी के सिक्के थे, जो कि बहुत ज़्यादा धनराशि थी। और फिर बच्चों ने उससे कहा कि आज के बाद तुम कभी भी राम प्रसाद जी को भंडारा के लिए ना नहीं बोलोगे।
वह भी बहुत प्रसन्न हुआ। प्रातः काल हुआ, राम प्रसाद जी जगे, मंदिर खोले तो देखते हैं कि भगवान का पीताम्बर वहां नहीं है। लोगों को आश्चर्य हुआ, मंदिर बंद है तो पीताम्बर कहाँ चला गया। तब तक देखते हैं कि पलटू बनिया दौड़ते हुए आ रहा है, आकर के राम प्रसाद जी के चरणों पर गिरा और सारा वृत्तांत सुनाया। उनको वह पीताम्बर दिया कि रात को 4 बच्चे मेरे घर पर आए थे, इतना धन दे गए और कहे कि कभी भी हम अन्न के लिए आपको मना न करें। पलटू बनिया अब समझ गया कि भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों मुझे दर्शन देने आए थे। राम प्रसाद जी भगवान की जो मूर्ति है वहाँ जाते हैं। इस महल की एक विशेषता है, इस मंदिर की, यहाँ चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ हैं। राम प्रसाद जी जाकर चरणों में गिरते हैं, बहुत रोते हैं, कहते हैं हे भगवान, सेवा आपकी मैंने की और आपने दर्शन पलटू बनिया को दिया। कहते हैं चारों भाई अपनी पत्नी सहित प्रकट हुए, उनको आशीर्वाद दिए। माता सीता ने उनको एक बिंदी लगाई। तब से राम प्रसाद जी बिंदी वाले बाबा भी कहलाने लगे। भगवान बड़े कौतुकी हैं, कौतूहल करना उनका काम है। अपने भक्तों को किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बहाने से दर्शन, उनका कल्याण, उनको सही रास्ता दिखाते रहते हैं। पलटू बनिया भी सब कुछ छोड़ करके भगवत भजन में लग गया। ऐसे राम प्रसाद जी को हमारे प्रभु और उनके तीनों भाई और उन सब की पत्नियों को कोटिशः प्रणाम करता हूँ और यही चाहूँगा कि भगवान राम का जो भी भजन करता है उसको प्रभु अपने सारे परिवार सहित अवश्य दर्शन दें। रामचरितमानस, सुंदरकांड। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदरकांड का विस्तार कर रहे हैं। अब तक हनुमान जी और भगवान राम का संवाद चल रहा है। हनुमान जी अपनी बड़ाई सुन करके बहुत सकुचाते हैं। प्रभु उनसे कहते हैं कि ये हनुमान, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। और यह बात ध्यान देने योग्य है कि हम जिस किसी भी देवता की आराधना करते हैं वह हमारे ऋणी हो जाते हैं। इसलिए समयानुकूल हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। वैसे प्रारब्ध तो हमको भोगना ही पड़ता है, लेकिन भक्ति के सामने प्रारब्ध भी कहीं कभी छिप जाता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान राम और हनुमान के संवाद का वर्णन कर रहे हैं। हनुमान जी सकुचाते हैं। भगवान हनुमान से कहते हैं, हनुमान जो भी तुम्हें प्रिय हो वह मांग लो। हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, आपकी कृपा से जो असंभव है वह संभव हो जाता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस रामचरितमानस सुंदरकांड में एक उदाहरण देते हैं कि जो बड़वानल है उसको यह जो रुई है, कॉटन वूल है, ये भी उसको जला सकता है, खत्म कर सकता है। आशा यही है कि इस ब्रह्मांड में जो भी हमको असंभव लगता है, इम्पॉसिबल लगता है, वह सब संभव हो जाता है। यह केवल
भगवत कृपा से ही होता है। बाबा जी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आगे वर्णन करते हैं और हनुमान जी क्या मांगते हैं, आइए हम उसका दर्शन करते हैं। हनुमान जी कहते हैं भगवान राम से, नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अन पायनी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी भगवान से करते हैं, हे प्रभु इतनी कृपा करिए कि जो आपकी भक्ति है, जो सारे सुखों को प्रदान करती है, वह मुझे दीजिए। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवमस्तु तब कहेउ भवानी। भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं, यहाँ माता पार्वती और भगवान शिव का संवाद है। भगवान शिव कथा कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि जब हनुमान जी ने ऐसा कहा, यहाँ पर बाबा जी ने कहा है हनुमान जी की जो वाणी है सरल ही नहीं है, परम सरल। कितनी विनम्रता हनुमान जी में है, इस बात से, इस चौपाई से आप समझ सकते हैं। नहीं तो कहा हनुमान जी लंका में जा करके लंका का विध्वंस कर दिए, राक्षसों को मार दिए, माता सीता का पता लगाए, लेकिन उनके अंदर अभिमान नाम की जरा सी भी वस्तु नहीं है। शायद भगवान यह सारा संवाद हनुमान जी से जो किए हैं, यही देखने के लिए किए हैं कि क्या मेरे भक्त के हृदय में अभिमान का अंकुर तो उत्पन्न नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, लेश मात्र भी नहीं है। तो प्रभु हनुमान जी को आशीर्वाद देते हैं। उमा राम सुभाऊ जेहि जाना, ताहि भजनु तजी भाव नयाना। बाबा जी लिखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो भगवान राम के स्वभाव को समझ गया कि भगवान तो भक्त वत्सल हैं, भक्तों का सतत कल्याण करते हैं, उसके लिए तत्पर रहते हैं, वह भक्ति को छोड़ करके और किसी वस्तु में उसका मन नहीं लगता, भक्ति ही चाहिए। यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। जो भी व्यक्ति भगवान राम और हनुमान के इस संवाद को समझ लेता है, उसको अपने हृदय में धारण कर लेता है, उसे भगवान राम की भक्ति प्राप्त हो जाती है। सुनि प्रभु बचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। अब सारे बानरगण भगवान राम के इस वचन को सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं और आनंद कंद भगवान राम की जय जयकार करते हैं। सतत जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो ऐसा उद्घोष कर रहे हैं। तब रघुपति कपि पति बुलावा,
कहाँ चले कर करहु बनावा। अब हमारे प्रभु भगवान राम सुग्रीव को, जो बानरों के राजा हैं, उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि अब विलंब किस बात की ही है, चलो तैयारी करो लंका पर चढ़ाई करने की। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपि न कहूँ आय सुदीजे। तो भगवान राम कहते हैं अब इसमें देर करने का, विलंब करने का, इसको रोकने का कोई मतलब नहीं है। आप बंदरों को आज्ञा दीजिए कि वो सब कुछ करें। कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, नबते भवन चले सुर हरसी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि सारे देवी देवता जो इस संवाद को देख रहे थे, इसका प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे थे, अब सबके ऊपर तब विभिन्न प्रकार के फूलों को बरसाते हुए अपने धाम को चले गए, अपने घरों को चले गए। कपिपति बेगी बोलाए, आए जूथप जूथ, नाना बरनय तुल बल, बानर भालु बरूथ, सियावर रामचंद्र संग करउमा। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, वाला राम राम राम, वाला कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। हर हर महादेव, जय सिया राम। ओम शांति शांति शांति।